सबों को जोहार। हो समाज की लड़कियों का गैर आदिवासियों के साथ हो रही शादियों पर इस समय काफ़ी हो हल्ला हो रहा है। तकनीकी रूप से आदिवासी हो समाज महासभा में भी गैर आदिवासियों के साथ शादी को प्रोत्साहित नहीं करने का निर्णय लिया जाता रहा है। काफ़ी लोगों का गुस्सा गैर आदिवासियों से हो लड़कियों के शादी होने को लेकर देखने को मिल रहा है। देर सबेर आदिवासी हो समाज महासभा को लोग किसी न किसी कारण से सवाल पूछ रहे हैं कि आदिवासी हो समाज महासभा आखिर क्या कर रहा है। हो समाज महासभा के पदाधिकारी होने के नाते मैं उन सवालों का कुछ जवाब यहाँ दे रहा हूँ। आदिवासी हो समाज महासभा अपने अधिवेशन में लिए हुए निर्णय की जानकारी आपको देते हुए हम बताना चाहते हैं कि अंतर्जातीय विवाह पर आदिवासी हो समाज महासभा के अधिवेशन और महाधिवेशन में आदिवासी हो समाज के चल अचल संपत्ति का हस्तांतरण पर गंभीर चिंता जताया जा चुका है। गैर आदिवासियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आदिवासियों को प्रदत्त आरक्षण की सुविधाओं का उपभोग करने का मामला भी चर्चा में आया। गैर आदिवासी समाज में आदिवासी महिलाओं को सम्मान नहीं देने की बात उठी। उसी के आलोक में आदिवासी हो समाज महासभा की प्रतिनिधि सभा ने निर्णय लिया था कि महासभा की ओर से अंतर्जातीय विवाह का विरोध किया जाएगा। इस तरह की शादी के पश्चात गैर आदिवासी से विवाहिता महिला को सारी आदिवासी सुविधा बंद करने हेतु सरकार से कार्रवाई करने का निवेदन करने की बात कही गई थी। साथ ही सरकार से अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित नहीं करने का आग्रह करने का भी निर्णय लिया गया था। कहा गया था कि इससे हो समाज की पारंपरिक व्यवस्था प्रदूषित हो रही है। उसके साथ ही हो समाज के युवकों द्वारा अन्य समाज के खासकर गैर आदिवासी महिलाओं के साथ विवाह करने पर भी आपत्ति जताई गई, क्योंकि गैर आदिवासी समाज की महिलाओं के द्वारा हो समाज के रीति रिवाज, परंपरा और संस्कार से अवगत नहीं होने के कारण वह परिवार और पीढ़ी को गुमराह करती है। समाज प्रदूषित हो जाता है और संपूर्ण समाज पर कुप्रभाव पड़ता है। उसी के आलोक में यह निर्णय लिया गया था कि हो समाज के युवकों द्वारा गैर आदिवासी समाज के महिलाओं के साथ विवाह करने पर वैसे व्यक्ति को किसी भी सामाजिक संगठन में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए। किसी गांव के मुंडा या मानकी के द्वारा गैर आदिवासी महिला से विवाह करने पर उस व्यक्ति विशेष को मुंडा या मानकी बनने के अधिकार से वंचित कर दिया जाना चाहिए। साथ ही समाज में प्रचलित पारंपरिक व्यवस्था के विरुद्ध ब्याही गई गैर आदिवासी महिला को आदिंग में प्रवेश जीवन पर्यंत वर्जित रहेगा तथा पारंपरिक पूजा अर्चना का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसी के आलोक में आदिवासी हो समाज महासभा की ओर से झारखंड सरकार को भी चिट्ठी लिखी गई थी। साथ ही अपने अधिवेशन, महाधिवेशन और विभिन्न अन्य माध्यमों से समाज के बीच गैर आदिवासी से शादी को प्रोत्साहित नहीं करने की बातें लगातार होती रही है। अब मैं ये तो हो गया महासभा के अधिवेशन, महाधिवेशन इत्यादि में लिए गए निर्णय की जानकारी और उस पर हो समाज महासभा की ओर से जो भी कुछ कार्रवाई किया गया है। कुछ चीज़ें ऐसे भी की गई है जैसे किन्हीं के यहाँ जाकर सीधा चिट्ठी लिखना, किसी को ये करना, ये पिछले जो समिति थी उसने किया है। उसका असर फिर भी समाज में नहीं हो रहा है। मैं संगठन के उन पहलुओं पर ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ जिससे हमारा ये सब जो कुरीतियाँ आ रही है उसका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये तो हो गया निर्णय और जो हो रहा है उससे सभी दुखी हैं। आदिवासी हो समाज महासभा हो समाज के बीच काम करने वाली एक संस्था मात्र है। इसको आपको समझना होगा। यह सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है जो अपने नियमावली के अधीन काम करती है। हो समाज महासभा में 3 तरह के सदस्य होते हैं: आजीवन सदस्य, सक्रिय सदस्य और मानद सदस्य। नियमावली में आजीवन सदस्य और सक्रिय सदस्य को हो समाज महासभा को समय समय पर सक्रिय रूप से सहयोग करने और सलाह देने की जिम्मेदारी मिली है। मानद सदस्य जन्मजात होते हैं, उनके सलाह को मानने की बाध्यता महासभा में निहित नहीं की गई है। हो समाज की जनसंख्या 10.5 लाख के आसपास है और लिंग्विस्टिक सर्वे के अनुसार करीब 14 लाख। लेकिन इस संख्या में दूसरे समुदाय के लोग भी शामिल हैं जो वास्तव में हो नहीं हैं। आदिवासी हो समाज महासभा में केंद्रीय समिति में 20-22 सदस्य होते हैं।
10.5 लाख लोगों को 20-22 आदमी हाके, ये उम्मीद समाज के लोगों को होती है। ना ही कोई व्यक्ति हो समाज का सक्रिय सदस्य बनना चाहता है और ना आजीवन सदस्य। लेकिन जब हो समाज में कुछ भी होता है तो महासभा को हम लोग सीधे तौर पर पूछते हैं कि महासभा क्या कर रही है। हो समाज महासभा के पास संगठन से जुड़े लोगों की कमी है। हो समाज महासभा के पास फंड की कमी है। महासभा के पास ना ही संगठन का विस्तार हो पा रहा है और ना ही नियमावली का पालन करने के लिए कोई भी संसाधन उपलब्ध है। ऐसे में इस संगठन से हो समाज को क्या उम्मीद करनी चाहिए? एक तो संगठन से लोग जुड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी समाज को चलाने के लिए संगठन से ही उम्मीद करते हैं। कोई भी काम करने के लिए मिनिमम संसाधन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब आप सदस्य ही नहीं बनेंगे तो संसाधन कहाँ से आएगा? फिर भी लोग उम्मीद करते हैं कि महासभा कुछ करे। उम्मीद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन संगठन को मजबूती सभी मिलकर करें तो उम्मीद पूरी भी हो सकती है। ये बात आप सभी को समझनी पड़ेगी। जब दो बालिग लोग शादी करते हैं तो तकनीकी रूप से माँ बाप को भी उनके शादी को रोकने का अधिकार नहीं होता है। तो हो समाज महासभा अपने नियमावली, अधिवेशन और महाधिवेशन में लिए गए निर्णय को हो समाज के बीच में प्रचारित और प्रसारित करने का काम अपने संगठन और समाज के बीच करती है। जब संसाधन न संगठन के रूप में है न फंड के रूप में, लेकिन हर किसी को उम्मीद महासभा से है। अब इसमें सोचा जाए तो क्या ही किया जाए। यदि महासभा के पास संगठन में लोग होते, आजीवन सदस्य होते, सक्रिय सदस्य होते तो कोई भी काम करने में हिचक नहीं होती। महासभा के द्वारा लिए गए फैसलों को प्रचारित प्रसारित करने में कोई कमी नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ना ही कोई व्यक्ति नए रूप से सक्रिय सदस्य बनते हैं और ना ही आजीवन सदस्य। और जो लोग भी अभी तक आजीवन सदस्य बने हैं कभी भी महासभा के साथ संवाद में नहीं के बराबर होते हैं। नियमावली में आजीवन सदस्यों के साथ वार्ता की कोई धारा नहीं है। उसके बावजूद वर्तमान समिति ने साल में कम से कम एक बार आजीवन सदस्यों के साथ बैठने का निर्णय लिया और पिछले जुलाई में आजीवन सदस्यों के साथ बैठक हुई थी। और एक बैठक या यूं कहें वार्षिक अधिवेशन होता है जिसमें सभी सदस्य आमंत्रित होते हैं। जब लोगों की भागीदारी आदिवासी हो समाज की गतिविधियों में नहीं है, वैसे में 10-12 लाख लोगों को संदेश पहुंचाना काफ़ी कठिन काम है। संगठन को जब सभी मिलकर हम लोग मजबूत करेंगे तो इस तरह की गतिविधियों को जो सामाजिक रूप से हम लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं उसको नियंत्रित करने में एक शक्ति जरूर मिलेगी। मेरी आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग आदिवासी हो समाज महासभा के सक्रिय सदस्यता या आजीवन सदस्यता लेकर जुड़ें और इन निर्णयों को लागू करने में साथी बने। संगठन का विस्तार भी बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम लोग केंद्रीय समिति से आगे बहुत ही सतही तौर पर ही बढ़ पाए हैं। कई चुनौतियों का हम लोग सामना कर रहे हैं। कई दफ़ा समिति के लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। समिति में नहीं रहने की बातें भी संगठन में सुनी जाती रही है। आदिवासी हो समाज महासभा कोई भी व्यक्ति आजीवन सदस्य होता है तो उनके कंप्लेन को एड्रेस करने के लिए जवाबदेह तो है, उसी तरह सक्रिय सदस्य के कंप्लेन पर भी महासभा जवाबदेह है। लेकिन आप सबों को समझना पड़ेगा कि संगठन और संसाधन से थोड़ी बहुत भी यदि महासभा सक्षम होगी तो महासभा हो समाज के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर आपके लिए लड़ती नजर आएगी, ताकतवर बनेगी। फुटबॉल के खेल में अक्सर हम लोग बोलते हैं कि चुना लाइन के बाहर के लोग सिर्फ हल्ला करने के काम आते हैं, गोल तो चुना लाइन के अंदर वाले ही कर सकते हैं। मेरी महासभा के अध्यक्ष के रूप में आप सभी से आग्रह है कि सक्रिय सदस्य होने से आप सभी बनिए। समाज का हर सदस्य को महासभा से जोड़ने के लिए आप भी सहयोग कीजिए। गांव-गांव में मोयहों का गठन में सहभागी बनिए। देखिए, देखते देखते एक मजबूत हो समाज को हम सभी मिलकर कुछ ही सालों में खड़ा कर देंगे। मिलकर हम सभी अपने समाज को प्रदूषित होने से बचाने में अपनी भूमिका निभाएं। नहीं तो 20-22 लोगों से 10.5 लाख लोगों को हाँकना असंभव सी बात है। आप लोग भी चीज़ों को गंभीरता से सोचिए और संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़िए। महासभा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करेगी और समाज को एकजुट और सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से संगठित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आदिवासी हो समाज महासभा का जो ऐप है उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें सदस्यता का ऑप्शन में जाकर आप आजीवन या सक्रिय सदस्य बन सकते हैं। ऐसा करके आप महासभा को मजबूत करने की दिशा में एक कदम जरूर आगे आइएगा। आप सबों का महासभा परिवार में तहे दिल से स्वागत रहेगा। सबों को जोहार।